राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। महाराज जी ने आए तो बैठते ही कहा कि अब बोलो महाराज। तो किसी ने, सत्यनारायण जी पंसारी थे, उन्होंने कहा आपके मन की सुनाओ। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे मन की क्या सुनावें। तो अगला प्रश्न आया कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। अब महाराज जी ने उत्तर दिया, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये प्रश्न हरदम जागृत रहे, जागृत रहे, कैसे हो कैसे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उठते बैठते खाते पीते सोते चलते जागते भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसी आपकी जोरदार लगन लग जाए तो हो जाएगी। भगवत प्राप्ति में केवल लगन की जरूरत है। सांसारिक काम करने में तो क्रिया करने की पड़ती है, पदार्थों की क्रिया की, शरीर की, सब की आवश्यकता है। बल भी चाहिए, बुद्धि भी, बल उसमें काम करेगा, सामान चाहिए, जुटाना पड़ेगा, सब सामग्री होगी तब। पर परमात्मा रूप प्राप्ति में शरीर की जरूरत नहीं है, न बल की जरूरत है, न कोई सामग्री की जरूरत है, न पढ़ाई की जरूरत है। केवल आपकी लालसा, केवल आपकी चाहना, केवल आपकी इच्छा। कैसे हो भगवत प्राप्ति, कैसे हो, कैसे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन बताए, किससे पूछूं, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसी लगन लग जाए कि ये प्रश्न आया है ना, ये प्रश्न ही आया है, ये प्रश्न ही उत्तर है। कैसे हो भगवत प्राप्ति, कैसे हो तत्व ज्ञान, कैसे हो जीवन मुक्ति, कैसे हो, ये प्रश्न ही, ये प्रश्न का उत्तर है। जो महान उद्धार की बात करते हैं, महान कल्याण की बात करते हैं, ऊंचे से ऊंची बात कहते हैं, वो मेरे कैसे प्राप्त हो जाए। केवल ये बात हो जाए मन में तो वो हो जाएगी। क्योंकि वो है ना। संसार की वस्तु तो पैदा करनी पड़ती है। जैसे आपको रोटी बनानी है तो उसमें महाराज कितनी चीजें चाहिए। एक रोटी बनाने में आटा चाहिए, परात चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, तवा चाहिए। इतना सामान मिलेगा तब रोटी होगी, और मेहनत भी होगी तब जाकर रोटी बनेगी। और ठीक भी हो जाए, बेठीक भी हो जाए, जल भी सकती है रोटी, कच्ची भी रह सकती है। तो कितनी आफत है एक रोटी बनाने में भी। ऐसी आफत परमात्मा प्राप्ति में नहीं है, एकदम सच्ची बात। ऐसी आफत है ही नहीं, इतनी मेहनत है ही नहीं। क्यों परमात्मा तो है। कहाँ? सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। और हम मौजूद, परमात्मा मौजूद, हम रहने वाले, परमात्मा रहने वाले। अब मिलने में क्या देरी। हम वो तो मिलने के लिए तैयार है, भगवान तो तैयार बैठे हैं। अब हमारी उत्कट अभिलाषा इच्छा हो, दूसरी इच्छा के कारण उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। साथ साथ में दूसरी इच्छा कर रखी है तरह तरह की, जिससे कोई मतलब ही नहीं। तो एक लगन लग जाए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कौन बताए। इतनी बुद्धि आदि की, उसमें इतनी बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, इतनी है योग्यता की भी जरूरत नहीं है, इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, विद्वता की जरूरत नहीं है। केवल आपकी लगन की जरूरत है, आपकी लालसा, आपकी इच्छा। बोलो, इसमें कोई शंका है तो बोलो। कैसे प्राप्ति हो, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे हो, इसकी प्राप्ति कैसे हो। और वो तो हमारे जो प्रारब्ध में है। और देखिए, और बात क्या है कि हमारा अगर सच्चा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा तो हमें वो चीज मिलती है। हमें चर्चा मिलती है तो प्रेम तो है, पर सच्चा प्रेम नहीं है। जितना प्रेम है उससे ज्यादा चीज मिली है हमें। जितना हमारा प्रेम है, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितना विश्वास है, उससे ज्यादा मिली है। तो जेही कर जेही पर सत्य स्नेहु,
सोते ही मिले ही न कछु संदेह। अगर सच्चा प्रेम जिसमें होगा वो चीज मिलेगी। रुपए आप कमाते हो तो क्या आप रुपए को पकड़ते हो? रुपया आपको नहीं पकड़ता है, रुपये को आप पकड़ते हो, बंद करते हो, बैंक में जमा कराते हो। वो तो रुपये को आप पकड़ते हो, पर आपको रुपया पकड़ता है क्या? आप रुपये को चाहते हो, क्या रुपया आपको चाहता है? ये क्यों कह रहे हैं महाराज जी? ये कह रहे हैं कि रुपया आपको नहीं चाहते, पर आप भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको चाहेंगे। रुपये को कितना ही चाहो, रुपया आपको नहीं चाहेगा। भगवान को चाहो तो भगवान आपको चाहते हैं, भगवान तो चाहते हैं। भाई जी कहते हैं कि भगवान तो थारे लिए मरे, मिलने का वास्ते मरे भगवान। तो हमारा संसार के साथ तो आधा काम है कि हम तो रुपये को चाहते हैं, रुपया हमको नहीं चाहता है, पर भगवान को हम चाहते हैं तो भगवान हमें चाहते हैं। तो आधा काम तो हमारा हुआ है, भगवान तो हमें चाहते हैं। अब हमारी देरी हो रही है, हम चाहने लग जाएंगे तो दोनों का मिलन हो जाएगा। और देखो संसार में तो कितना ही आप कर लो, मिले ना मिले, आधा काम करना पड़े, और इसमें आधा काम करना पड़े और जरूर मिले। भगवान की तरफ से तो हरी झंडी है, तैयार बैठे हैं वो तो कितना फर्क है संसार में। संसार में तो मिले ना मिले, तुम चाहना करते हो, खूब चाहना करते हो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा तो केवल आपकी इच्छा, आपकी चाहना, आपकी उत्कट अभिलाषा, आपकी इच्छा ये है। भगवान की इच्छा मिलने की, भगवान की तो सबसे मिलने की इच्छा है, सबसे मिलने की इच्छा है। अपनी संतान से कौन क्यों नहीं मिलेगा? चाहना हमारी इच्छा होनी चाहिए, केवल हमारी इच्छा, केवल केवल केवल, और नहीं। तो इसका क्या पता कि भगवान की इच्छा है हमारे से मिलने के लिए? इसका कोई पता तो होना चाहिए, तब हम माने, बता देंगे महाराज जी कि हम किसी जगह ठहरते हैं तो टिक नहीं सकते। बताओ, हम बोले ना सुख में टिक सकते हैं, ना दुख में भी नहीं टिक सकते। दुख भी बराबर रहा क्या? सुख भी बराबर रहा क्या? नहीं टिकने दिया भगवान ने। ना अनुकूलता में टिकने दिया, ना प्रतिकूलता में टिकने दिया, ना बचपन में टिकने दिया, ना जवानी में टिकने दिया, ना वृद्धावस्था में टिकने दिया। टिकने देते ही नहीं है। न सोना ही, मैं तो बोले सोऊंगा ही सोऊंगा, तो बोले सो भी नहीं सकते। बोले मैं तो सोता ही रहूंगा, तो नहीं सोने देंगे, टिक नहीं सकते वहाँ। बोले जागूंगा ही जागूंगा, नहीं टिकने देंगे। न सोने में टिकने दिया, न जागने में टिकने दिया है, न भूख में टिकने दिया, न प्यास में टिकने दिया, न अन्न में टिकने दिया, न जल में टिकने दिया, कहीं टिकने नहीं दिया, कहीं टिकने नहीं दिया। इससे पारमार्थिक भाव है कि भगवान आपको चाहते हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। भगवान आपको चाहते हैं, नहीं तो आपको टिकने देते? आपको टिकने देते? टिकने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब चाहते हैं कि ये मेरी तरफ आ जाए, ये यहाँ ही राजी हो गया। डेरा जमाते हैं, डेरा जमाने नहीं देंगे हमको। तो ये पहचान है, सबसे बढ़िया पहचान है, प्रत्यक्ष पहचान है। न बचपन में टिकने दिया, न जवानी में टिकने दिया, और न वृद्धावस्था में टिकने दिया। और भगवान क्या, ये बुलावा है। टिकने नहीं देने का अर्थ क्या हुआ? ये बुलावा है। ये बुलावा है कि तू मेरी तरफ आजा, मेरे सामने टिक जाएगा, इनके सामने नहीं टिकेगा। क्या पता मेरे सामने टिक जाएगा। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। फिर आना जाना तेरा नहीं होगा, मेरे धाम में आजा, मेरे पास आजा। दोनों बातें हैं। एक तो शरीर में कहीं जगह कहीं टिकने नहीं देते हैं, न 84 में टिकने देते हैं, न भूत प्रेत योनियों में टिकने देते हैं, न नरक में टिकने देते हैं, मनुष्य शरीर में भी टिकने नहीं देते हैं, झटका देते रहते हैं। और ये कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में, बुला रहे हैं हमको, आवाज दे रहे हैं आ जाओ। बताओ। और कहते हैं और तुम कहाँ जाएगा, कि कहाँ टिकने नहीं देते हैं, कि बोले आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। ब्रह्मलोक तक गया तो वहां भी टिकने नहीं दिया, वहां पे से छुड़ा दिया, तो कहीं भी टिकने नहीं देते हैं। तो कितना प्रबंध कर रखा है, प्रबंध कितना कर रखा है, जगह दिखा रहे हैं सब तरह से, पर टिकने कहीं नहीं देते हैं। वहां भी नहीं, वहां भी रहने नहीं देंगे। स्वर्ग में, मृत्यु लोक में,
हैं। मृत्युलोकम विश्रंति गतागतम काम कामा लभंते। तो ऐसे ठहर सकते ही नहीं, शरीर में भी नहीं, बालकपने में भी नहीं ठहर सकते, जवानी में भी नहीं, बुढ़ेपने में भी ठहर नहीं सकते, रोग अवस्था में भी नहीं ठहर सकते, निरोग अवस्था में भी नहीं ठहर सकते, ठहर नहीं सकते, द्वितीय अवस्था में भी नहीं ठहर सकते, मरना ही पड़ेगा। द्वितीय अवस्था में ठहरने नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरने देते। जीना जीना एक क्षण का भी नहीं हो रहा है हमारा, मरना ही मरना हो रहा है। भगवान कहते हैं कि काम बना ले तेरा, यहाँ तो मरना है, इस मरते मरते में काम बना ले। ठहर सकते ही नहीं। ये भगवान की बनाई हुई ऐसी चीज है, ऐसी विचित्र किया है भगवान ने कि किसी चीज को ठहरने नहीं देते, न वस्तु को ठहरने देते हैं, न पहाड़ को, न जंगल को, न कहीं कोई जगह है नहीं ऐसी कि ठहरने देंगे। कहीं ठहर नहीं जा सकते। ये बनावट ऐसी की है, सृष्टि की रचना ही ऐसी की है भगवान ने। और मेरे पास आ जाए तो मेरे पास आ जाए तो निहाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा हमेशा के लिए। यदि गत्वा न निवर्तन, यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह है, फिर मोह नहीं होगा। यदि गत्वा न निवर्तन थे, मेरे धाम में आ गए। और भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे को छोड़ करके क्यों दुख पा रहा है, क्यों दुख पावे। भगवान तो चाहते हैं कि हम चाहें, अगर हम चाहें तो अपना काम बना सकते हैं। अभी जब तक मनुष्य शरीर है तब तक हम अपना काम बना सकते हैं। इतनी बढ़िया बात है, बोलो। इतना बढ़िया हंस हंस के प्रवचन दिया महाराज जी। हंसते हंसते महाराज जी ने ऐसी ऐसी बातें बता दी, ऐसी ऐसी बातें बता दी। हंस तो रहे और बात कर रहे हैं मरने की। हाँ, हंसते हंसते परोस रहे हैं मौत को। ये देखो भैया, मौत ही मौत है यहाँ पे तो। हाँ, बुरा मत मानना। तो ऐसी है, कितनी सुगम हो गई भगवत प्राप्ति, कितनी सुगम कर दी। टिकने दे नहीं रहे हैं और अपना आह्वान कर रहे हैं। केवल हम चाहें। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर ना सही तब ही। केवल सन्मुख हो जाओ, केवल। देखो कितने बीत गए जीवन। सन्मुख हो जाओ मतलब संसार से विमुख हो जाओ कि ये हमारे साथ नहीं है। और सन्मुख होना भी है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो भगवान। दोनों तरफ से सन्मुख होना है। अब देख लिया हमने संसार को, केवल क्या मिला बताइए। क्या ले लिया हमने संसार से, क्या ले लिया, क्या पढ़ाई कर ली कि क्या हासिल हो गया हमें। कुछ नहीं मिला संसार से, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कोई साथ है नहीं हमारे। केवल आशा करते हैं। जन्म मरण बीत गए, कितने बीत गए हैं। अब तो जाग। केवल एक भगवान की रखो, आशा एक भगवान की रखो, लालसा एक भगवान की रखो, इच्छा एक भगवान की रखो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते, खाते पीते, एक भगवान, एक राम, घनश्याम। केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा से मिल जाते हैं भगवान। न योग्यता की जरूरत, न पढ़ाई की जरूरत, न शास्त्र की, पुराण की। रहा नहीं जा रहा है, क्या करेंगे। तो इतने नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इतने नहीं। हंसते हंसते कह रहे हैं, सब कर ममता ताग बटोरी। सबका धागा बना लो, सब ममता हटा लो। बेटे से, एक पोते से, एक शरीर से, एक मकान से, एक पेंशन से, एक नौकरी से, एक धन से, एक व्यापार। सब कर ममता एक धागा बना करके, और मम पद मनई बांध वर डोरी। अब वो ममता हमने भगवान में बांध दी और हमने हाथ में पकड़ ली। अब भगवान कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो गिर जाएंगे। हमने पैरों में बांध दिया भगवान को, अब कहीं भागेंगे तो पड़ जाएंगे भगवान, जाएंगे कहाँ। हाँ, तो ये है। और एक नाथ जी कहते हैं कि भगवान की चोटी मेरे हाथ में है। भगवान का नाम लेता हूँ, ये भगवान की चोटी है। अब भगवान जाएंगे कहाँ, चोटी तो मैंने पकड़ रखी है। तो ऐसे ही एक आश्रय, एक आश्रय हम किसका लेते हैं, बेटा का लेते हैं। बेटा मेरी सेवा करेगा, पोता करेगा, है। और आश्रय किराए का लेते हैं, आश्रय व्यापार का लेते हैं, आश्रय स्त्रियों का लेते हैं, आश्रय दलाली का, नौकरी का, पेंशन का, क्या क्या आश्रय ले रखा है। हाँ 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 हाँ, ये आश्रय लेने की आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। पर हम भूल गए कि हमें इनका नहीं लेना है आश्रय। लेना था तो भगवान का ले लिया, इनका आदत को रास्ता गलत कर लिया हमने।
भगवान कहते हैं मेरा लेना था, क्योंकि है भगवान का, इसलिए आश्रय तो भगवान का लेना था। तो है भगवान का आश्रय, एक आश्रय और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कन्हई को। केवल एक नरसिंह जी कहते हैं मैंने तो और आश्रय सब छोड़ दिया है ना। हे बनवारी आज माई रो भरजिया नानी भाई रो। तो कहते हैं कि ऐसे आसरा एक, सेवा करो, सेवा करने में, सेवा करना आश्रय नहीं है, सेवा करने से आश्रय छूटेगा आपका। मेहनत करो, घर में काम करो और सुख पहुंचाओ। तो एक आश्रय, जैसे भगवान को जैसे पतिव्रता रहे पति के पासा, जो साहिब के जिगरे दासा, ऐसे दास है वो भगवान का है। तो बस पतिव्रता, तो पतिव्रता होती है वो पीहर जाती है, तो बालक अपने भाइयों के पास जाती है, भाभीियों के पास जाती है, पर मन कहाँ रहता है? मन रहता है पीहर में, नहीं मन रहता है ससुराल में। जो तिया पीहर रहे हैं और मन रहे प्रिय माई है। तो कई दिन आ गए कि कई दिन हो गए, बेटी कहती है माँ से कि माँ भाई को कहते कि मेरे को है ना ससुराल पहुंचा दे। मैंने बहुत दिन हो गए, कई दिन हैं भाई, तू पैदा हुई है, बेटी है मेरी है। अब वो बेटी उसके बिना नहीं रह सकती थी, माँ के बिना। अब वही बेटी कह रही है कि ना माँ मुझे भिजा दे प्रिय ससुराल, क्योंकि उसका मन बसा हुआ है सूरत रहे प्रिय माँ, उसकी जो याद है वो पियर में रहती है। वहाँ का काम नहीं को क्यों वहाँ की है। तो इसका मतलब है ऐसे जन जग में रहे, ऐसे हमें रहना है, जन जग में रहे हरि को भूले ना है। ऐसे हमें जग में रहना है, भगवान को नहीं भूलना है। जैसे हमारी बेटी आती है पर उसका मन तो ससुराल में, पिए में, ससुराल में रहता है। तो मेरा काम है वहाँ, ऐसा है मेरे को जाना है। बेटी माँ से कहती है, मेरे भाई से कह दो कि मेरे को ससुराल पहुंचा दे। जो माँ को छोड़ नहीं सकती थी, माँ को छोड़ नहीं सकती थी, और छोड़े तो माँ इधर उधर जाती तो रोने लग जाती थी। बच्ची छोटी थी, माँ दूर जाए तो रोने लग जाए, और वो माँ के बिना नहीं रह सकती थी। अब क्योंकि माँ के पास नहीं रह सकती तो घर में, तो ऐसे ही है ना, जब लग जाती है ना तो कहते हैं कि वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छोड़ चले जब हर्षा, कौन ही कहाँ समाया है। महाराज जी कहते हैं यहाँ से तो है बदल, हाँ इनका स्वभाव तो आई है, हाँ और उसका स्वभाव है बदलने का, इनका स्वभाव तो ही है, स्वभाव है बदलने का, स्वभाव तो है। पकड़ नहीं रहा है तो पकड़ना चाहते नहीं है। महाराज जी ने कहा लालसा नहीं, अब भगवान की लालसा नहीं है, संसार की लालसा है, इसलिए पकड़ नहीं रहा है। ये क्या कहते हैं कि माँ के पास नहीं रह सकती वो, क्यों? ये घर मेरा वही है, ये घर नहीं है उसके रची हुई है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, वो असली घर तो वो है। कौन सा असली घर है हमारा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में, वो मेरा असली घर है। बस उसकी लगन लग जाए, मेरा घर जाना है, मुझे मेरा घर जाना है। संत महात्मा कहते हैं ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो सब दुखालय है, मेरा घर तो मेरे मिल जाए तो। पर हमारे को कितनी के बाद विश्वास है महाराज जी पर? विश्वास ही नहीं है। विश्वास हो तो हमारी लगन लग जाएगी, आज का दिन ही अलग हो जाएगा। अरे हम लोग निश्चिंत कैसे बैठे हैं, स्वामी जी कहते हैं ये सी थोड़ी बोल रहे हैं, और हमारे भी दृष्टि है, लगन लग जाए। माँ के पास कह रही है कि भाई मेरे को पहुंचा दे, माँ के पास बैठी है। बताओ माँ से बढ़कर आदि कौन होगा? इससे बढ़िया चीज क्या होगी माँ से बढ़ करके? तो ये भीतर में बैठी हुई है, बात करती रहती है, काम करती रहती है, पियर में काम करती रहती है, बातें भी करती है, माँ से करती है, भाई से करती है, भौजाई से करती है, और चीज वस्तुओं की भी निगाह रखती है कि मेरे भाई की चीज नष्ट न हो जाए।
भाभीयों से भी बढ़िया बढ़ करके काम कर रही है। हाँ, वो बुझाई के आगे वो ननद काम कर रही है कि मेरे भाई की चीज बिगड़े नहीं, मेरे पिताजी है माँ की चीजें कोई नष्ट न हो जाए। करती सब कुछ है पर उसका मन कहाँ रहता है, सूरत रहती है माई, पियर में नहीं रहती है, ससुराल में रहती है। तो हमारे भाई का घर है, ये तो मेरा घर है, नहीं मानती नहीं है। काम करती है बढ़िया सुचारू रूप से पर मानती नहीं है, मेरा घर तो मेरा घर तो ये नहीं है। ऐसे ही हमारे को जैसे ये इसको रहना आता है ना, पियर में रहते हुए भी, अपने माता पिता होते हुए भी, भाई भौजाई अपने होते हुए भी, सब लाड प्यार करते हुए भी किसी को अपना नहीं मानती है। और अब उसको अपने ससुराल की याद आती है। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आप रहने वाले नहीं, यहाँ तो आपका पियर है, सासरा है भगवान के पास, वहीं जाना है अपने को, फिर आना नहीं है। मीराबाई ने क्या कहा कि अमरापुर मारो सासुर, अमरापुर मारो सासुर, पीर संता पास। पीर में तैयार होते हैं, संत महात्मा की शिक्षा मिलती है, इसलिए यहाँ आए हैं। तब वो शिक्षा देती है तो लालसा पैदा होती है, भगवान से मिलने की इच्छा जागृत संत की कृपा से होता है। संतों ने हमें बता दिया। तो फिर न जगह आवश्या कहे मीरा दास, क्या कहते हैं, अमरापुर मारो सासरो, पीर संता पास, फिर न हम जग में आवश्या, इस जग में फिर नहीं आएंगे, गए मीरा दास। मीरा दास ही कहती है अमरापुर है या ये तो मरपुर है। यहाँ कोई बता दो, कोई एक भी आदमी बता दो, ये आदमी मरने वाला नहीं है, कई वर्षों से जीता है, जो 1000 2000 5000 वर्ष हो गए, ये मर नहीं रहा है, कोई नहीं, ऐसी कोई भूल रही नहीं है। ये मरने ही मरने वाले दिख रहे हैं, सारे के सारे मरने ही मरने वाले। ये मरने वालों का गांव है, मरने वालों का शहर है। तो सासरा तो अमरापुर है। देख लो कैसे झगड़ा कर रहे हैं, ये देख लो, ये तमाशा होना है तो कितनी बड़ी भारी भूखे प्यासे, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, कितनी दशा बुरी होती है बताओ। हमारी तरह मनुष्य थे कभी, जैसे हम मनुष्य ऐसे कब मनुष्य थे। तो देखिए, तो अब बहन छोटी होती है, भाई छोटा होता है, तो भाई लड़ता है बहन से, तो माँ कहती है अरे बहन से क्यों लड़ा, भाई से क्यों लड़ा, ये तो आपके घर जैसी, इसे क्यों लड़ती है, घर जाएगी। तो बहन तो अपने घर जाएगी, तो हम तो यहाँ रहने वाले नहीं, हम तो बहन है, ये संसार है, सब अपने घर जाएगी, अठे रहने वाला कोई नहीं है। पर डेरा लगा दिया कि हम तो अठे ही रहस्या, अठी रहस्या। अब गीता भवन में, अब बेचारे कल बोल रहा था एक आदमी, जब मेरे को 24 साल हो गए रामायण का पाठ करते हुए यहाँ, अब मेरे को कमरा खाली करा रहे हैं। तो खाली करा रहे हैं तो अब खाली तो करा रहे हैं इसलिए है कि भाई औरों को भी मौका मिले, नए आदमी है, तुमने 24 साल कर लिए पाठ, अब और नए आदमी को भी आने दीजिए, इनको क्यों रोकते हो। तो वो बोले मेरे से खाली करा रहे हैं, बेचारा दुख कर रहा था। अब दुख करने से क्या होगा बताए, जाना तो पड़ेगा। अब डेरा यहाँ जमाने नहीं देंगे तो जाना पड़ेगा। तो सब यहाँ जाने वाले हैं, रहने वाला कोई नहीं है, पर डेरा लगा दिया कि हम अठे ही रहस्या। अठे रहने की रीत नहीं है यहाँ, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने वाला तैयार खड़ा नहीं, कायम मुकाम कोई यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। तो लंबे अरसे से यही रिवाज है, भगवान भी इस रिवाज को नहीं तोड़ते हैं। तुम कैसे रह जाओगे, तुम स्पेशल हो क्या, लेकिन हम तो रहेंगे। तो महाराज जी कहते हैं हंसते हंसते गए, अठी गोड्डा टेक दिया, गोड्डा टेक दिया, रहेंगे कैसे, रहेंगे, रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। किसी की हिम्मत है तो बोलो, किसी की हिम्मत है तो बोलो, बताओ कि हम तो यहीं रहेंगे, हमारा विचार तो यहीं रहने का, गीता भवन में कमरा खाली नहीं करेंगे। किसका विचार हम नहीं जाएंगे, क्या ये सिद्ध हो जाएगा, आपकी बात सच्ची हो जाएगी। या आए हैं सत्संग भजन करने के लिए, लाभ लेने के लिए, अपने घर जाएंगे, ये रहने वाले हम नहीं है। जो पिया पियर रहे, सूरत रहे पिया माई, अपने यहाँ थोड़ी रहेंगे, यहाँ रहने वाले नहीं है, वहाँ जाने वाले, यहाँ से जाने वाले हैं। तो जो पिया पियर रहे,
है, सूरत रहे, अपने घर में सूरत रहती है उसकी, बहुत कितना काम दिखता है, जरूरी दिखता है अपने घर में। तो मैं घर जाऊंगी, वहां मेरा काम बिगड़ रहा है। महाराज जी हंसते हैं, कहते हैं भाई तू यहीं तो पढ़ी, यहीं जन्मी, यहीं रही, यहीं बड़ी हुई। तो वो कहती है ये तो मेरा पियर है, मेरा तो वहीं जाना है। पियर संतों के पास में। संतों के पास क्यों कहा कि यहाँ लायक बना देते हैं संत महात्मा, हमें बता देते हैं, चेता देते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें जाना है। बेटी से बचपन में कहते हैं भाई तन तो घरे जानो पड़सी, फिर तो ब्याह होसी, उसके भी बेटी से बचपन से ही यही है। तो ऐसे ही यहाँ रहने वाले नहीं है, ये संतों के पास ही बनता है। ये बात हम लोग लायक बनते हैं तो संत महात्मा हमें बता देते हैं, वो घर गुरु जी क्यों ना बताओ, तो हमें ससुराल के लायक बना देते हैं। इस बात से ये संता पास, माँ बाप के पास नहीं कहा। अमरा, मीरा भाई कहते हैं अमरापुर मेरो सासरो, पियर संता पास। मीरा भाई कहते हैं मैं तो यहाँ किसी से, पियर संतों के पास है, अमरापुर में जानो, हमारे को तो अमरापुर जाना है जाने। जब लड़की बड़ी हो जाती है समझदार, तो उसको समझदार बनाते हैं, सासरे लायक बनती है, समझदार बन जाए तो फिर संतों के पास है और अमरापुर सासरो। फिर न हो जो आवश्या, भाई कहती है मीरा भाई की फिर ना हो जो आवश्या, ये आएंगे नहीं संसार में, अब संसार में नहीं आएंगे हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि हम लोग बात बात में कहते रहते हैं लड़की को या तो अपने ससुराल जाएगी, ये तो यहाँ नहीं रहेगी। अभी ससुराल में न सगाई हुई है न कोई बात, और छोटी है एकदम, खेल रही है, बचपना है। और क्या भाई वो माँ कहती है, वो माँ शिक्षा दे देती है बातों बातों में कि ये ससुराल जाएगी, ये रहने वाली, तो बच्ची के मन में आ जाती है कि मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, तो बड़े आराम से निकल जाती है घर से। और उसको पता है, बैठ जाती है दिल दिमाग में उसके कि मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की नहीं हूँ। तो ऐसी शिक्षा दे देते हैं हमारे, तो घर जाएगी भाई, तो अपने तो यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं है, ये देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। जहाँ जाना है वहां मन लगाओ, यहाँ क्यों मन लगाते हो? यहाँ ये दे देगा, इसका आसरा लेते हो, इसका सहारा लेते हो, ये काम नहीं आएगा। जाना जरूर जरूर जाना पड़ेगा। दूसरा काम होगा कि नहीं होगा संदेह है। आपके बेटा हुआ, ब्याह हुआ, बेटा होगा कि नहीं होगा संदेह है। अब बेटा हो गया तो बेटा पढ़ेगा कि लिखेगा कि पता नहीं है। सियाना होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। सियाना होगा कुपात्र निकल जाए पता नहीं, जुआरी शराबी निकल जाए पता नहीं, भाई क्या खराब, अच्छा भी निकल सकता है पता नहीं है। इसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। पोता पर पोता होगा पता नहीं है। भाई हर काम में योग्य बनेगा पता नहीं है। और बोले मरेगा कि नहीं मरेगा, अरे मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जरूर मरेगा। जरूरी काम को तो भूल गए, और जरूरी काम और यहीं डेरा जमा लिया, अब यहाँ रहने देंगे नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये कौन सी अक्लमंदी है आपको, यहाँ डेरा जमा लिया, आपकी कौन सी अक्लमंदी है? ये रहने नहीं देंगे, अक्लमंदी नहीं है। घर वाले भी बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े आदमी को पसंद करते हैं क्या? जब खांसन लग जाता है बूढ़ा आदमी तो लुगाई कहने लग जाती है, ये बूढ़िया कब मरेगा, ये डोकरा, लुगाई कहने लग जाती है ये डोकरा कब मरेगा ये है। तो उसको भी नहीं सुहाता है, घर वाली को भी नहीं सुहाता है बूढ़ा आदमी। तो ऐसे ही और नहीं होगा, संदेह नहीं है इसलिए कि आप इसलिए बुद्धिमानी है, आपने यहाँ डेरा जमा लिया, सोचते नहीं है, निश्चिंत कैसे बैठे हो, और संदेह है नहीं और निश्चिंत बैठे हो, लगन नहीं लग रही है। परमात्मा की भूख लगनी चाहिए कि जाके यहाँ से मर के जाएंगे तो कौन सी जगह जाएंगे, कोई दो डेरा किया नहीं हमने, भटकेंगे। बोले घर से बाहर निकल गए कि भाई साहब पता बताओ मेरे को, एड्रेस बताओ। बोले पता कहाँ का पता बताएं, बताओ कि ये तो मुझे पता नहीं है। तो फिर कहीं चले जाओ, खाओ धक्का। तो यहाँ से निकल गए, जाएंगे कहाँ कुछ पता नहीं है, तो फिर खाओ धक्का, भटको।
तो भाई ठोर ठिकाना कर लो, ये मनुष्य जीवन मिला है, ठोर ठिकाना करने के लिए मिला है, जरूर जाना जरूर पड़ेगा। उसकी तो परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी, इतने निश्चिंत बैठे हैं एकदम, बस जमा लिया, उसका पता ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े हो गए, उनको भी पता नहीं है कि हम मरेंगे, मरने का नहीं सोच रहे हैं। साथ में क्या चलेगा ये देखो, एक धागा भी साथ में चलेगा क्या? ये शरीर भी साथ में नहीं चलेगा, जिसको हम कहते हैं, हमारा हमारा कहते हैं, ये साथ में चलेगा। बताओ, ये तो अब शरीर को क्या होगा फिर? बोले लोग बाढ़ देंगे, ये शरीर को बाढ़ेगा। अब कोई आज कहा अभी तुम्हारे बाढ़ेंगे, अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो तो बाढ़ेंगे ही। बाढ़े बड़का हुआ देखता है वो, हड्डियां मेरी है, हड्डियां जब गंगा जी में प्रभावित करते हैं तब उसका छूटता है वो, हड्डियां में भी मन रहता है, ये मेरी हड्डी है, इतना दुख पाता है। शरीर में इतना मन रहता है, इतना हमारे शरीर में आसक्ति रहती है, हर शरीर के अंदर एकदम ऐसे चिपके रहते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हर मन शरीर में है। तो लोग बाढ़ देंगे, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर। महाराज जी हंसते हंसते कहते हैं, वो बातें कह रहे हैं, हंसते हंसते इसलिए कह रहे हैं, बाद में रवे रवे दिखा दिशा दिशा कर्म है, दिशा दिशा भी रवे, जैसे जैसे किया है वैसे जैसे जितनी आसक्ति होगी उतना ज्यादा दिन रहेगा। हाँ, एक हमारे मेरे पास पुस्तक है गीता प्रेस की, उसमें लिखा है कि एक प्रेत पिछले कलयुग में बना था, अभी तक वो प्रेत बना हुआ है। बोलो, एक एक मिनट निकलना मुश्किल होता है, एक एक सेकंड निकलनी मुश्किल होती है। वो भी है, सब बातें हैं उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे देखो, यहाँ जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। बात खास बात क्या है कि आप निश्चिंत कैसे बैठे हो? यही डेरा लगा दिया, यहाँ बैठेगे नहीं, यहाँ आयो, यहाँ हमारी जगह है, हम यहाँ बैठेंगे। अरे भाई, ओ यहाँ लड़ते थे जगह बैठने के लिए, जब महाराज जी थे तो यहाँ बैठते लड़ते थे, जगह झगड़ा करते थे, आज जगह ऐसे ही पड़ी है, अरे वो मर गए। तो जाओ जगह जगह खाली करो, खाली करवा देंगे जगह आपकी। हाँ, महाराज जी था देना जगह करवा देगा, मैं आगे बैठती हूँ, बाकी जगह खाली पड़ी है, आवाज बैठ जाओ उधर। यहाँ यहाँ कैसे बैठोगे? आपको कमरा दिया, आपको बिस्तर दिया, आपको बर्तन दिया, आपको सुविधा दी, अब बोले हम यहीं रहेंगे, ये रहेंगे, यहाँ रहने देंगे नहीं, हम कैसे रह जाओगे? और आपके घर वाले भी बुला लेंगे, अभी क्या काम करने वाले, अभी ठीक है शरीर है, दुनिया में रहेंगे। एक लड़का गरीब घर का था, तो गया ससुराल गया, तो अब जमाई आता है, तो भैया सासू के बहन के भाई और सासू के जमाई, तो कोड करती है सासू, पर आए साहब आए, तो बढ़िया तैयारी करी कि भाई कंवर साहब आया है, पहली बार में आया है, तो बढ़िया अच्छा भोजन बनाया, अच्छा भोजन करे तो अपनी शक्ति के अनुसार बढ़िया बनाया, बढ़िया भोजन बनाए। जमाई साहब आया है, तो जमाई साहब को बहुत अच्छा लगा कि माँ के लाड ज्यादा होता है और माँ से भी बढ़िया भोजन मिल रहा है यहाँ। तो एक कोयला लेकर के जमाई था, उसने लिख दिया कि मैं तो 6 महीना रहेंगे 7 मास, वो लिख दियो। क्या लिख दिया? सास रहो सुख बास रहो। हाँ, बड़ा अच्छा लगा, सुख का, ये तो सुख का बड़ी अच्छी जगह है, तो काम कुछ करना पड़ता नहीं, मेहनत कुछ करनी नहीं, बैठे बैठे रोटी मिल जाती है, क्या बात है। हाँ, तो माँ को बढ़िया भोजन नहीं देती इतना जितना यहाँ मेरे को कोई काम करना धंधा पड़ता नहीं है, वहाँ तो गधे की तरह मेहनत करते रहो तब मिलता है, और यहाँ कुछ करना पड़ा नहीं है। ऐसी है। तो बोले मैं तो अच्छे ही रहसिया, तो उसे दीवार पर काले कोयले से लिख दिया कि हम तो यहीं रहेंगे, तो वो लिख दिया। तो नीचे है ना, वो सारा ने देखा कि सास रो सुख बास रो, हाँ है नहीं, हाँ
मैं 64 मास। और नीचे उसने क्या लिख दिया, दिन 3 दिनारो दिन 3 दिनारो पावनो, 3 दिनारो आसरो। हाँ, तो देखा पढ़िया सोचा, अच्छा तो नीचे लिख दिया मैं तो 66 मास सासरो सुख बासरो। तो नीचे लिख दिया उसने कि दिन 3 दिनारो आसरो, 3 दिना का है ये, साढ़े नहीं लिख दिया। तो उसने नीचे लिख दिया मैं तो 66 मास 6 महीना रहेंगे। तो वो कहते हैं उस साढ़े ने लिख दिया देश या खुरपी कटासिया घास। राम राम राम। क्या कहते हैं कि देश या खुरपी और कटासिया घास। ये तो संसार का सुख तो थोड़े ही दिनों का है। अटे कैसे बैठे हो, अटे रेसिया अटे रखने की थोड़ी नहीं है, हर जगह ही नहीं है रहने की थोड़ी नहीं है। समझा महाराज जी ने समझा, थोड़ी दो थोड़ी देर हो जाए तो कहते हैं कि अब शरीर थोड़ा देर, बोलो उठाओ उठाओ जल्दी करो, अरे यार इतना बरसात आई रहे हो, थोड़ा दिन हो तो 2-4 घंटा और रहने दे। उठाओ 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 हाँ उठाओ, अरे बेचारो इतना दिन रहे हो, ये घर में रहे हो, पर बोले 1-2 दिन और रहने दो, 1-2 दिन पड़े की है कि नहीं, घंटा 2 घंटा कैसे मिनक है, उठाओ उठाओ वो नहीं और आज थोड़ा सारा खेलो के मिनक हो, जल्दी करो। हट रहने की रीत ही को नहीं है, ये रीत नहीं है। हट ही रहते कैसे रहोगे, हट यहाँ रहने वहां से नहीं है, होश ही को नहीं लोगों को। लोग बूढ़ा हो गया मन पतों को नहीं है, मन मरनो है, बूढ़े बूढ़े हो गए, उनको भी पता नहीं है। जब उनके मन में जो चाहिए कि हम मरेंगे ही नहीं, बूढ़े आदमी के भी। और मरने की बात क्या नहीं, मरने की बात करो ही मत। अटे ही रहते अटे कुण रहने देसी, अटे तो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो अटे रहने देसी कौन थारे घर आ रहा रहने कौन देवे। महाराज जी के ज्यादा थे अट रहो 4-5 महीना, तो घर आ रहा है कौन रहने दे। इतनी दिन क्या बात हुई, हंसते हुए कहते महाराज जी अकेला कैसे रह जाओगे, घर वाले भी नहीं रहने देंगे। आज देरी कैसे हो गई, आज आया कौन नहीं, आज देरी क्या होगी, आज से देरी कट कर दी है, आज आया नहीं तो यहाँ रहने नहीं देंगे, इसी तरह से यहाँ से भी रहने नहीं देंगे। यहाँ रहने वाले हमारे, अच्छा यहाँ रहने देंगे, आपने काम ठीक नहीं किया तो आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, जमदूत पकड़ के ले जाएंगे। जम के दूत आएंगे, 4 आएंगे या 2 आएंगे, 2 भी आते हैं और 4 भी आते हैं। और भगवान के अच्छा काम करेंगे तो भगवान के पार्षद आएंगे, ये भी आता है। तो पार्षद आएंगे तो और तो चावे लो जरूर, चाहे पार्षद ले जाओ चाहे थाने जम का दूत ले जाओ, अटे तो कौन रहने देगा, ऐसे नहीं रहने देंगे ना, अटे आदमी रहने देंगे नहीं, ना घर वाले यहाँ सत्संग में रहने नहीं देंगे। बहुत दिन हो गए भाई, आओ आप घर पे, थारा विचार चलेगा नहीं, थारो विचार धरी हुई रह जैसी। और कहते कद पकड़ लो माला, थारा कूच कर गया काला। काला केस तो कूच कर गया, कद पकड़ सी तू माला, कद पकड़ लो माला, थारा कूच कर गया काला रे नर, कद पकड़ लो माला, थारा काला कूच कर गया है। और आशी गुस्सा वाली मार कूट के बाहर निकाल देगा, मार कूट के निकाल देगा। चलो पड़ेगा काम दूतों से, पड़ेगा काम दूतों से, डरेंगे मार जूतों से, जूते से मार पड़ेगी, भिगो भिगो के मारेंगे। काम किया नहीं, यहाँ रहने का डेरा जमा लिया, यहाँ रहने की जगह नहीं है, भगवान को याद किया नहीं, तो अब पड़ेगा काम दूतों से, डरेंगे मार जूतों से। कुटाई जोरदार होगी, अभी पता नहीं है। अटे वाला भी कहेगा चलो बूढ़ा हो गया, बोले बूढ़ा हो गया मर गया, कहते हैं कि कोई बात नहीं है, बूढ़ा होके मरा। घर वाले भी राजी होते हैं, बूढ़ा हो गया तो का पीछा छूटा, घर वाले ब्याह जैसा आनंद मनाते हैं कई बार कि वह बहुत बढ़िया रहे हो गए भाई, दुख पाओ बहुत चले गए, मजा है तो ब्याह जैसी बात कहते हैं, ये तो ब्याह जैसी बात है। हंसते महाराज जी, हंसते खूब हंसे, खूब हंसे। अटे बैठे को तैयारी करो, अट बैठे हो तो यहाँ बैठे हो तो तैयारी करो, उम्र भर की तैयारी कर ली,
उम्र भर की तैयारी कर ली, यहाँ भी कर लिया काम, आगे की भी तैयारी कर ली। बस कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो तैयारी कर ली। कबीरा यहाँ मरण है, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण पूर्ण परमानंद। कितनी खुशी हो रही है उनकी, आनंद आ रहा है। तैयारी कर ली, अब झिझक नहीं है जाने में, अपने झिझक है, अपने उनके झिझक नहीं है, जाने में तैयार है अपने। तो फिर चिंता नहीं, मरने की भी चिंता क्यों करें, क्यों किया कि क्या किया कि तैयारी कर ली, भगवान नाम लिया, खूब लिया रात दिन। अब भगवान की अब पार्षद ही आएंगे, अब जम के दूत क्यों आएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, मौज से जाएंगे। महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा कि जब भगवान के भगत यहाँ से जाते हैं तो हजारों लोग आते हैं रास्ते में, सब कहते हैं हमारे सत्संग कराओ, हमारे सत्संग कराओ, हमारे को दर्शन दो। ये संत महात्मा उनको दर्शन देते हुए जाते हैं, ये महाराज जी ने कहा था। ऐसे अब ये मौज की जगह है, ये तो मौज की जगह है, पर ये संसार तो मौज की जगह है, मौत ही मौत है। यहाँ दुखालय दुखालय, यहाँ क्यों ठहरे। ये काम आप बाहर कर सकते हो, आपके पास में सुनने की, बोलने की, देखने की, विचार करने की शक्ति है। मनुष्य सगला का सगला कर सकते हो, जितने बैठे हो सब कर सकते हो। वहाँ की तैयारी अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से। यहाँ से खास काम में आया, यहाँ की इसलिए आए, सत्संग सुनने के लिए आए हो, तो यहाँ डेरा लगाने के लिए नहीं आए हो। हाँ, निकाल देंगे डेरा लगाओगे तो, अपना काम वहां से बना लो। भूल गए, यहाँ इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ जमा कर रहे हो, होश नहीं है, ये काम क्या आएगा। होश आना चाहिए, यहाँ जाना है, जिस दिन जाना है उस दिन की तैयारी कर लो, पहले ही तैयार कर लो। हम तो तैयार हैं, हमारे कोई काम नहीं है, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। यहाँ क्या करना है आपको, वो भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम कर लिया, अब मौज हो गई। हाँ, बात ऐसा। हमारे मन की पूछी आपने कि आपकी मन की बताओ, तो हमने अपने मन की बता दी, मन की बता दी, मन की सुना दी। यहाँ बैठने के लिए नहीं है, ऐसे रखने की ठोड़ नहीं है। यहाँ रह जाओगे, कैसे रह जाओगे, निकाल देंगे, यहाँ रहने देंगे नहीं, निकाल तो देंगे, लेने वाले आ जाएंगे। दोनों लाड़ पड़े हुए हैं, जम के दूध भी ले जाएंगे, इस शरीर की बाढ़ने वाले भी तैयार ले जाएंगे, वो भी तैयार बैठे हैं। और वो जल्दी 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 करो जल्दी करो, ये करने वाले भी तैयार बैठे हैं। तो अब इतनी बेइज्जती क्यों कराए हम, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, फिर कोई परवाह नहीं है। कभी मरो चाहे फिर कभी मरो, कबीरा यहाँ मरण है, कोई परवाह नहीं है। मेरे मरण आनंद, सब जगह डरते मरण थे, और मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। नारायण नारायण।